दर्द मैं बताता हूं, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आज बात करता हूं जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा सत्र में इस समय हंगामा चल रहा है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद इस समय बीजेपी के नेताओं पे जमकर बरस रहे हैं। लोकसभा में जिस तरीके से सपा के सांसद आदरणीय अखिलेश यादव, लोकसभा में जिस तरीके से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के नेताओं पर जमकर बरसे, बीजेपी के नेताओं पर जमकर आरोप लगाया उन्होंने। लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्या सच में बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है? क्यों इस बात को बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहने पे मजबूर हो रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वीडियो वायरल हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, जिस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, तमाम बड़े नेता जब उस हाल में गए तो वहां तमाम नेता एक दूसरे को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी वीडियो को बीजेपी को साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब से यूपी में बीजेपी की हार हुई है तब से बीजेपी को कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है? ये तमाम बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसको देखकर तमाम लोग तो दंग रह गए। क्योंकि समाजवादी पार्टी 5 सांसदों की पार्टी या 37 सांसदों की पार्टी या समाजवादी पार्टी लोकसभा में है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी कोई सोच नहीं सकता था कि 37 सांसद हो जाएंगे, वो भी अयोध्या में समाजवादी पार्टी का सांसद होगा, जहां भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जहां बीजेपी हर मुद्दे को लेकर सबसे आगे मुद्दे को रखने का कार्य करती थी, राम मंदिर को लेकर। वहां बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव हार जा रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पे मजबूर होना होगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। और मैं आप सभी को दोस्तों बताना चाहता हूं कि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अहम डोज साबित हो सकता है। अगर समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर सरकार बना लेती है तो बीजेपी को बैकफुट ढकेलने का काम करेगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से तमाम बड़े नेता खुश नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है उसको देखकर तमाम बड़े नेता अचंभित रह गए। खुद नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इस बात से हैरान हो गए कि समाजवादी पार्टी 5 सांसदों की पार्टी आज 37 सांसदों की पार्टी बनकर लोकसभा में उनके सांसद दहाड़ने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद लोकसभा में बीजेपी के सांसदों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य कर रहे हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जितने तमाम सांसद बनाए गए हैं, बने हैं, जिस तरीके से बहुत कम उम्र के सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा में खूब गरज रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार वापसी करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, ने पीडीए का नारा दिया और सपा का जो पीडीए का नारा था वो हिट हो गया। कोई सोच नहीं सकता था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो पीडीए नारा है, इतना दलित, पिछड़ा, अगड़ा, ये जो तमाम इनके नारे थे, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा था हिट हो गया और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद बढ़कर 37 सांसद हो गए। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद बीजेपी के सांसदों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2027 के
विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और तमाम जितने समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं 2027 में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और समाजवादी